दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि फेडरल बैंक में हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना फेडरल बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको वर्चुअल कार्ड, फिजिकल कार्ड, ये दोनों डेबिट कार्ड मिल जाते हैं। वर्चुअल कार्ड की मदद से आप तुरंत ही फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका फिजिकल एटीएम कार्ड है वो अकाउंट खुलने के बाद में 7 से 8 दिन के अंदर ही आपके घर पर भेज दिया जाता है। उसके साथ में आपको पासबुक और चेकबुक भी भेजी जाती है। ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। लेकिन इसके डेबिट कार्ड की एनुअल फीस की बात करें तो 250 रुपए आपसे एनुअल फीस चार्ज करी जाती है, जो कि नेक्स्ट ईयर से आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली कट कर ली जाती है। फेडरल बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक भी रुपए की इनिशियल फंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि आपको पहले कोई भी पैसे जमा नहीं करने पड़ेंगे और आपका ऑनलाइन घर बैठे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही में अगर आप फेडरल बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई का यूज करके वहां से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने एटीएम कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन में जाकर के कैश विड्रॉल कर सकते हैं। साथ ही में जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। इस अकाउंट को कैसे आपको खोलना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। फेडरल बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको पहला ही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है ओपन अ सेविंग अकाउंट का। हम इसी अकाउंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में नीचे की साइड कॉर्नर में आपको यहाँ पर ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ स्टार्ट अ सेविंग जर्नी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को नीचे करेंगे तो आपका जो अकाउंट ओपन होगा वो फीड सेल्फी अकाउंट ओपन होने वाला है, जो कि आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होने वाला है। ये अकाउंट आप डिजिटली अपने मोबाइल फोन से ओपन कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के लिए आपको यहाँ ओपन नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपके अकाउंट के बारे में बताया गया है, जैसे कि इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 साल से 70 साल के बीच में कोई भी ओपन कर सकता है। मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें तो आपको नील देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि इस बैंक अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेंट ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्राउन डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड का आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फ्री इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का यूज कर पाएंगे। फ्री ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी मिलेगी। फ्री एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा आरटीजीएस और एनईएफटी से आप 50,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 4 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। जो भी चार्जेस लगेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएंगे। अकाउंट खोलने के लिए आपको यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका अकाउंट ओपनिंग का जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में जो भी आपको ईमेल आईडी अपने अकाउंट में ऐड करना है वो पर्सनल ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा गया है। मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा वो आप यहाँ पर डालेंगे। ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कंडीशन खुल करके आ जाएंगे। सभी कंडीशन को पढ़ने के बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड नंबर इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके बाद में आप अपना पैन कार्ड नंबर सेकंड कॉलम में फिल करेंगे। पैन कार्ड पर जो आपका कंप्लीट नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाया जाएगा, कैप्चा कोड को एज इट इज यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल्स थी वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा, आपका एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए मिल जाएगी। पेज को नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर जेंडर देखने के लिए मिल जाएगा, आधार कार्ड नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड पर जो आपका नाम होगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली यहाँ पर हमने पहले से कुछ डिटेल्स को फिल कर रखा है, आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में आपसे फादर का नाम पूछेगा वो डालेंगे। इसके बाद में मदर का नाम पूछेगा वो डालेंगे। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछेगा, तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद में आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ पर एक टिक मार्क देखने के लिए मिलेगा, इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है सेम एज पर आधार एड्रेस। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप इस टिक मार्क को टिक रहने देंगे, लेकिन अगर आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो इस टिक मार्क को अनटिक करेंगे। अनटिक करने के बाद में आप देखेंगे आपके सामने एक एड्रेस फॉर्म खुल जाएगा। एड्रेस लाइन 1 और 2 में एड्रेस डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे और आप जहां पर भी रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाता है। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट है वो विड्रॉल कर सकता है ब्रांच जाकर के। आपको नॉमिनी ऐड करना है तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में नॉमिनी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, नॉमिनी की एज बताएंगे कितने एज का है, इसके अलावा रिलेशन में बताएंगे आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, जैसे फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड ही नहीं करना है तो इसको अनटिक ही रहने देंगे और डायरेक्ट ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप विदाउट नॉमिनी प्रोसीड करना चाहते हैं तो आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछेगा तो सबसे पहले आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाता है। यहाँ पर हमने पहले से कुछ डिटेल्स को फिल कर रखा है, लेकिन हम एक एक करके सभी डिटेल को दोबारा फिल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि हम क्या काम करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप जो भी काम करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बिजनेस करते हैं तो हम यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपका नाम पूछेगा तो नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे यहाँ पर आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी तो इस पर क्लिक करेंगे। मंथली इनकम में आपको बताना होगा कि आप मंथ के कितने कमा लेते हैं। जैसे कि अगर 10,000 से कम कमाते तो इसे सेलेक्ट करेंगे, अगर आप 10 से 25,000 के बीच में कमाते तो इसे सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप किसी भी ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जितनी भी मंथली इनकम है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पूछेगा, यानी कि आपको काम करते हुए कितना एक्सपीरियंस हो गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में आप बताएंगे आपको कितना समय हो गया काम करते हुए, तो हम यहाँ से लेस देन 3 इयर्स को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, तो इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। आप जितनी भी पढ़ाई करे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो हम यहाँ से ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अकाउंट डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, तो अकाउंट डिटेल में आपका जो ब्रांच है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको इसे चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। अकाउंट टाइप में आपका जो अकाउंट ओपन होगा वो सेल्फी फीड अकाउंट होगा। इसे अगर आपको चूज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। फेडरल बैंक में आपको बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कोई भी गलत अकाउंट ना ओपन करें, आपका जीरो बैलेंस अकाउंट हो तो आपको यहाँ एसबी फीडबुक सेल्फी अकाउंट ओपन करना है, तो इसे यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे रेफरल कोड पूछेगा तो इसे आप खाली छोड़ेंगे। आप सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे हमने अभी तक जितनी भी डिटेल्स को फिल किया है वो सभी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो करी जाती हैं। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो अभी एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, बाद में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। सभी डिटेल अगर सही है तो आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है। ये आपको 0 तक लेके जाएगा, 30 सेकंड से 0 सेकंड तक लेके जाएगा। आपका जो अकाउंट की डिटेल में आपको रेफरल कोड यहाँ पर शो किया जाता है। आपको इसे कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए जो आपको अपने पास में रखना है। इसके अलावा प्रॉपर लाइटिंग, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। एक पेन पेपर भी आपको अपने पास में रखना है। केवाईसी करने के लिए इनवाइटेड द वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो कॉल पर एजेंट आपसे जुड़ जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपने जो अपने पास में पैन कार्ड रखा है उसकी एक फोटो क्लिक करी जाएगी, तो फेस के पास ला करके पैन कार्ड दिखाना होगा। बैक कैमरे से फोटो क्लिक करी जाएगी पैन कार्ड की। इसके अलावा आपने जो पेन पेपर अपने पास में रखा था उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के 1 से 2 घंटे के अंदर अकाउंट की डिटेल्स आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर भेज दी जाती है। इसके बाद में मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए फेडरल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके अकाउंट की सभी डिटेल्स आपको इसी में शो हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपका वर्चुअल कार्ड है वो भी आपको इसी एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।